नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है एनर्जीज आर द ऑब्जेक्ट्स एंड थॉट्स आर द एनर्जीज। थॉट्स जो हैं वो एनर्जी रेडिएट करते हैं और एनर्जी से जो है ऑब्जेक्ट बनता है। जैसा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत हमें कहता है। पूरा जीवन है, जो भी नकारात्मक घटनाएं, जो भी सकारात्मक चीजें जो भी हमारे जीवन में होती हैं, वो सब जो हैं हमारे अपने ही थॉट्स के कारण होती हैं। ठीक है, ये तो हो गया लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत। परंतु जो कई गुरु ये समझाते हैं कि सब कुछ एनर्जी से बना है, यानी कि जो भी घटना घट रही है वो एनर्जी से हो रही है। तो क्या पैसा एनर्जी से बन सकता है? कि जो लोग जो हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए साधना करते रहते हैं कई कई घंटे, और वो पैसा मनी क्रिएट करते हैं कि अपनी लाइफ में कि मनी आ जाए, पॉजिटिव अफर्मेशन सुनते हैं बगैर साधना किए, कोई भी ऐसी शक्ति की आराधना किए बिना वो ये सोचते हैं कि मैं ऐसे थॉट्स करूंगा, पॉजिटिव अफर्मेशन सुनूंगा और उससे जो है मेरे पास पैसा आ जाएगा। क्या एनर्जी से पैसा बन जाएगा? क्या आपके घर में अगर आप ध्यान लगाकर बैठे हो और अब आप सोच रहे हो कि मेरे पास पैसा आ जाए, तो क्या बैंक आपको नोट छाप करके आपके घर भेज देगा? क्या ऐसा पॉसिबल होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो बहुत से जो लोग हैं इसी चक्कर में अपनी पूरी लाइफ वेस्ट कर देते हैं। जो यंग एज होती है उनकी वर्किंग करने की, स्किल्स हासिल करने की, और जो पैसा कमाने की जो उम्र होती है उस उम्र में कुछ भी कमा नहीं पाते और केवल लॉ ऑफ अट्रैक्शन की साधना करते रहते हैं पूरी जिंदगी। और वो ये सोचते हैं, और ये ज्यादातर जो है यंग लड़कों के साथ हो रहा है, जो अभी लगभग 15 साल से लेकर 23-24 साल का जो यूथ है हमारा, वो लोग जो हैं इन वीडियोस में ज्यादा फंसे हुए हैं। क्योंकि मेरे पास आप लोगों के जितने भी फोन कॉल्स आते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं, उसमें मैं देखता हूं कि 15 से लेकर 23-24 साल तक के जो यंग बच्चे हैं, जिनको भी बहुत ज्यादा समझ नहीं है दुनियादारी की, वो लोग जो हैं ऐसे तिलिस्मी वीडियोस देख करके बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि सच में ये वाकई एक बहुत बड़ी जादुई चीज है और इसको करने से जो है सब कुछ मेरे घर बैठे बिठाए आ जाएगा। तो मैं उन सारे बच्चों के लिए कहना चाहता हूँ कि बच्चों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है केवल एक कर्म करने का नेविगेशन प्रदान करता है। आपको कर्म तो स्वयं करना पड़ेगा। जैसे कि आप जब कोई थॉट बनाते हो कि मुझे एक बड़ा घर चाहिए, आप अपने अंदर एक बड़े घर का विचार लेकर के आते हो, आप उस थॉट को अपने अंदर बार बार डेवलप करते हो। ठीक है, अब थॉट डेवलप हुआ, अब आप उसके लिए साधना कर रहे हो, किसी ने आपको कह दिया कि पॉजिटिव अफर्मेशन सुनते रहो, उससे आपका घर बन जाएगा, तो सारी उम्र भी लगे रहोगे तब भी कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि ये सारी चीजें जो है, पहली सबसे बड़ी बात तो आपकी जो पूर्व जन्मों के हिसाब से आपके ग्रह स्थिति क्या है, आपके जीवन में कितना सुख है कितना दुख है, वो सारी चीजें इस पर डिपेंड करती है। सेकंड जो इसमें आता है कि आपकी जो मेहनत है वो कितना आप करते हो, किस फील्ड में करते हो, और कितनी सही डायरेक्शन में आप करते हो। ठीक है, अब जो है आपने कोई थॉट किया कि मुझे एक घर चाहिए। अब मार्केट में घर लेने जाओगे तो 2 करोड़ का आएगा, और आपको पता चला आपकी तो सैलरी 10,000 है, 20,000 है, तो 2 करोड़ का घर आप कैसे सोच सकते हो? ठीक है, तो पहले तो आपको उसके लिए कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा जिससे कि इतनी बड़ी इनकम आप कितने कम टाइम में कर सको। तो उसके लिए, वो सारी इनकम करने के लिए फिर आपको उसके लिए एक रास्ता बनाना पड़ेगा, एक नेविगेशन तैयार करना पड़ेगा। नेविगेशन तैयार करने के बाद फिर उसके ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिए आपको सारा कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा। उसके लिए जो भी पॉसिबल अवेलेबल सोर्सेज आपके पास हैं, उन सारे सोर्सेज को एक बार एक जगह पे इकट्ठा करना पड़ेगा। तो ये सारा कर्म करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? और केवल जो है बच्चे सोचते रहते हैं। कल एक बच्चे ने मुझे प्रश्न किया कि भैया शंग्रीला घाटी के बारे में बता दो, शंग्रीला घाटी जो है वो क्या चीज है? हिमालय के अंदर एक ऐसी जो एक जगह है, जो एक बहुत सिद्ध गुरुओं की जगह है, और वो एक फोर्थ डायमेंशन जिसको कहते हैं। और बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर वीडियोस बनाए हैं कि शंग्रीला घाटी में जो है पहुंचने के बाद इंसान की उम्र रुक जाती है। बिल्कुल अक्षर अक्षर सत्य बात है। और हमारे गुरुजी ने शंग्रीला घाटी के बारे में हमें बहुत पहले ही पूरा सविज्ञान बता दिया था।
और वो हिमालय में ही एक ऐसी जगह है जहां पर कोई भी साधक जो है वो अपने शरीर के साथ उस जगह पर जा सकता है। परंतु वो लोग जा सकते हैं जो सिद्ध हो चुके, जो सिद्ध गुरु मंडल के साथ एक हो चुके हैं, जिन्होंने, जो सिद्ध गुरु ही हो चुके एक तरह से, वो वहां पर जा सकते हैं। वो टाइमलेस स्टेट है और उसके लिए आपको यहाँ से बॉडी से हिमाचल में चल के जाने की जरूरत नहीं है। और हिमाचल में वो जगह कहाँ एग्जैक्टली कहाँ है वो किसी को आज तक ना पता चली और ना ही चलेगी, क्योंकि उसका कोई द्वार वहां पर किसी पर्टिकुलर प्लेस पर नहीं है। तो ऐसी ऐसी जो तिलिस्मी चीजें होती हैं जो कि सिद्धों के पास इसके मार्ग होते हैं, और वहां जाने के लिए हम जो साधना हम उसमें करवाते हैं, उस स्टेट को आप अपने घर पर बैठकर अचीव कर सकते हो। यानी कि आपको कहीं बाहर जाना नहीं है, उसके लिए कहीं पर भी नहीं जाना उस स्टेट को जानने के लिए। जब आप बियॉन्ड टाइम चले जाते हो, लाइक हमारे साधक हमें बताते हैं, भैया मैं साधना कर रहा था, 10 मिनट हुए होंगे और मुझे ऐसा लगा कि मैं 3-4 घंटे से ध्यान में था, परंतु जब मैं वापस आया तो सिर्फ 10 ही मिनट हुए थे। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो एक टाइमलेस स्टेट में चला गया जहां पर बियॉन्ड टाइम आप जा रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि आप किस जगह पे चले गए। वहां आपको लग रहा है कि घंटों बीत गए, घंटों बीत गए, आपको ऐसा लग रहा है, और वापस आए तो यहाँ पर तो है कुछ समय ही नहीं बीता। और वहां आपके लिए एक तरह से यहाँ का समय पूरी तरह से रुक जाता है। ठीक है, कईयों के साथ उल्टा भी हो जाता है। उसमें जो गलत कोई साधना कर रहा है तो उसके साथ मैं आपको बताता हूँ, उसको लगता है कि वो 1 मिनट में ही वापस आ गया, पर यहाँ पर जो है 5-6 घंटे हो चुके होते हैं। अब कुछ गुरु जो है इस चीज को सही बताते हैं। जो एक्चुअल चीज है वो है, जो सही मेडिटेशन है, आप ध्यान में बैठे हो और आपको लगा है कि आप बस 2 मिनट में आपने अपनी आंखें खोल ली, और यहाँ पर आकर के आपको जब 5-6 घंटे हो चुके हों, तो वो एक्चुअल स्टेट ऑफ मेडिटेशन है। पर वो तंत्र की साधनाओं से भी प्राप्त होती है और निर्वाण शून्य की साधना से भी प्राप्त होती है। जो बुद्धिज्म का मार्ग है वो केवल दृष्टा को पहचानने का मार्ग है। आप अपने दृष्टा, आप दृष्टा हो, आप अपने दृष्टा को ड्रॉप करते हो तो आप जो है निर्वाण, जिसको कहते हैं बोध, बोध हो जाता है कि आप ही परम शून्य हो, वो एक अलग चीज है। परंतु जहां पर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन साध रहे हैं वो शक्ति साधना में आता है, वो शैव साधना में नहीं आता। जो भगवान शिव की साधना है, यानी कि जो हम अपने निर्वाण शून्य की तरफ यात्रा कर रहे हैं, वो एक अलग है, वो मोक्ष पद के लिए है। उसमें सारी इच्छाएं, सारा दुनिया का जो लेन देन, सब कुछ छोड़ करके आप जो है उस चीज को अचीव कर सकते हो। और जो शक्ति साधना है, शक्ति साधना केवल हम उसी को कराते हैं जो अपने जीवन में कोई चीज प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, तो वो जो टाइमलेस स्टेट है वो केवल शक्ति साधकों के लिए होती है। तो ये अलग अलग मार्ग हैं। आप एक साथ बैठ करके इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों चीजें एक साथ नहीं पढ़ सकते। तो पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आपको जीवन में चाहिए क्या। तो मैंने जो की थी यात्रा, तो उसमें पहले मैं जो है अपना निर्वाण वाली यात्रा मैंने की, और वो कंप्लीट होते 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 मैंने देखा कि मेरा तो पूरा बिजनेस ही डमडोल हो गया। क्योंकि मैंने जो, मेरी जो यंग एज थी जिसमें मतलब मुझे पैसा कमाना चाहिए था, काम करना चाहिए था, फैमिली को सेट करना चाहिए था, वो सारी एज जो थी ना, वो मैं केवल इसी आध्यात्मिक सारी चीजों में मैंने लगा दी, और उस उम्र में मैंने काम नहीं किया। फिर जब बाद में मैं जगा कि मुझे लगा कि यार ये तो गड़बड़ हो गया, वो तब तो मुझे मिल गया पर फैमिली डिस्टर्ब होगी। तो फिर मेरे को लगा कि अब मैं इतनी जल्दी वो सब कैसे अचीव करूं। तो फिर मैंने जो है दूसरी साधनाएं भी प्रारंभ करी और उसमें पूरी पूरी उन्नति पाई। और उसके बाद भगवान की कृपा ऐसी हुई कि जो भगवान ने, मतलब जो भी मेरी, हालांकि मैं बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं तो करता ही नहीं, बहुत छोटी छोटा मेरा जीवन है और बहुत छोटी छोटी मैं इच्छाएं करता हूँ और भगवान तुरंत उसको फलीभूत कर देते हैं। तो ये जो है भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुआ, और आप भी जो है इस चीज को प्राप्त कर सकते हो। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आपको सिर्फ सही गाइडेंस, सही मार्गदर्शन आपको चाहिए। और केवल आपको दिन में 2 से 3 घंटे, अगर आप एक जेन्युइन साधक हो और सच में आपको इस फील्ड में कुछ अचीव करना है, तो आपको दिन में कम से कम का जो मैं समय मांगता हूं, आपको 3 घंटे देना चाहिए। यानी कि एक सुबह, एक दोपहर को या शाम को दे दो, और 1 घंटा रात्रि में जब आप बिल्कुल सोने जाते हो। और अगर आप 3 नहीं दे सकते तो फिर कम से कम 2 घंटे, यानी कि एक सुबह और एक रात्रि में। और जिनका बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल है, जो 2 घंटे भी नहीं दे सकते, तो उनसे मैं केवल सप्ताह में 7 दिन 7 घंटे मांगता हूँ। 1 घंटा सुबह
और 1 घंटा शाम को। 3 दिन आप सुबह दे दो और 3 दिन रात्रि में दे दो। इस तरीके से भी जो है आप सारी साधना अपनी कंप्लीट कर सकोगे। पर जो लोग 3 घंटे 4 घंटे दे रहे हैं वो बहुत जल्दी प्राप्त करते हैं, क्योंकि उनकी जो स्पीड होगी वो नॉर्मल व्यक्ति से कई गुना ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये उसमें फर्क होता है। अब जैसे कि हम कोई साधना कर रहे हैं अपने अचेतन मन को क्लियर करने के लिए, और उसके बाद हम वही साधना 4 दिन के बाद करेंगे, तो 4 दिन में फिर से सारा कुछ हमारे दिमाग में दोबारा इकट्ठा हो जाता है, और फिर हमें जो है उस स्टेट में जाकर के जो आगे की साधना करनी होती है, फिर उसके लिए फिर से प्रिपेयर होना होता है। तो इसमें वहां पर क्या होता है, हमारा जो टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाता है, तो उस चीज का फायदा नहीं है। अल्टीमेट स्टेट ये है कि आपको जो है सिर्फ 15 मिनट ध्यान के लिए इनफ होते हैं जब आप जागृत हो जाते हो। आफ्टर कुंडली अवेकनिंग ओनली 15 मिनट्स इन पर डे इज इनफ। ओनली 15 मिनट्स। उस 15 मिनट में आप अपने आप को पूरी तरह से प्रोग्राम कर सकते हो कि मुझे मेरी लाइफ में अब आगे आने वाले समय में क्या चाहिए। फिर वो चीजें अपने आप चलकर आपके पास आएंगी। कुंडलिनी अवेकनिंग से पहले लगे रहो, जितना मर्जी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर लो, कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी। और कुंडलिनी अवेकनिंग में क्या क्या खतरे हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं, कितना समय देना है, वो सारी चीजें मैं आपको पहले वाले सारे वीडियोस में बता चुका हूं। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं दोस्तों, ये एनर्जी का विज्ञान है, ये बहुत गूढ़ रहस्य है। और ये नहीं कि आपने कोई हनुमान चालीसा पढ़ लिया और आपको सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें कम से कम मान के चलना, अगर आज आपकी एज है लगभग 18-20 साल, तो 30 साल की आयु में जाकर के आप एक सिद्ध बनते हो। कम से कम 10 साल का समय लेकर के आना। और जो लोग आज 50 साल के हो गए हैं, उनके पास मैं कहता हूं बहुत 100 में से सिर्फ 40% लोग होंगे जो अगले आने वाले 10 सालों में अचीव करेंगे। 60% लोग उसमें नहीं अचीव कर सकते। इसकी एक एज होती है, आप 60-65 साल की आयु के बाद बहुत मुश्किल चांस होता है, कोई विरला होता है जो 60 साल की आयु के बाद अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर ले। यानी कि आपकी जो उम्र है वो 15 से लेकर आपकी जो है 40 साल की, मैं कहता हूँ, या 50 साल की आयु जो है वो परफेक्ट है। उसके बाद आप कुछ नहीं प्राप्त कर पाओगे। जो कहते हैं ना कि भाई पहले जो है युवा आश्रम होता है, और फिर उसके बाद जो है गृहस्थ आश्रम होता है, और फिर उसके बाद जो है वानप्रस्थ होता है, और फिर सन्यास होता है। तो ये सब बकवास है। ये चारों चीजें आपको एक साथ साथ चलानी पड़ेगी। अगर आपको आज की डेट में इंसान की आयु कितनी रह गई, 50, 60, 70 साल। आज वो 100 साल वाली आयु नहीं है आपकी, जो पहले जमाने के लोग जीते थे। 100 साल जीने के लिए आपको न जाने कितना कुछ करना पड़ेगा, और अपने आप को ये धूल प्रदूषण हर चीज से बचा करके रखना पड़ेगा। आने वाले 10 सालों में आपकी आयु और 10 साल कम हो जाएगी। प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ रहा है, हर चीज हम मिलावट वाली खाते हैं, ओरिजिनल खाना मिलता नहीं, ना ओरिजिनल दूध मिलता है, ना साफ सुथरा पानी मिलता है, ना साफ सुथरी हवा मिलती है। तो आप सोचो, ऐसे जीवन के अंदर आपको कैसे और कितने कम समय के अंदर अपने सेल्फ रियलाइजेशन को अचीव करना है। आधा समय तो रात्रि का सो करके ही बीत जाएगा उसमें से, और बचा आधा उसमें से कुछ नहाने धोने में, ब्रश करने में और टॉयलेट में चला जाएगा, कुछ खाने पीने में और घूमने में चला जाएगा, कुछ घर के जो आप दाल रोटी कमाने में निकल जाएगा। और बचा क्या, दिन में अगर 1 घंटा भी नहीं निकाल सकते हो तो फिर ऐसा जीवन जीने का कोई लाभ नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो एनर्जी से कभी भी जो है ऐसे पैसा नहीं बनता। उसके लिए आपको अपना कर्म करना पड़ेगा, उस पूरे नेविगेशन को समझना पड़ेगा, और साथ साथ जो है एनर्जी को भी जागृत करना पड़ेगा। और ये नहीं है कि सिर्फ अगर पूर्व जन्म के प्रारब्ध पर ही खुश हो तो बहुत अच्छा है, किसी को स्पिरिचुअल रियलिटी अपने जीवन की जाननी ही नहीं, इट्स ओके। पर स्पिरिचुअलिटी उस लोगों के लिए होती है, उन लोगों के लिए होती है जो सच में, जिनको अपना दुखी जीवन स्वीकार नहीं है, और जो अपने दुख में खुश है तो फिर उसको कोई जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमः शिवाय।